नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। बृजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ साथ अनेक राज्य के कार्य भी सौंपे हैं। राष्ट्रीय महासचिव पद के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बृजमोहन श्रीवास्तव बने रहेंगे। उनके इस पद पर नियुक्त होने पर अनेक शुभ चिंतकों ने बधाई देते हुए प्रफुल्ल पटेल के प्रति आभार भी व्यक्त किया है। और वहीं ईडी द्वारा जमीन और खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन के मामले में हेमंत को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है। इधर ईडी ने मुख्यमंत्री को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को ईडी कार्यालय आने को कहा है, जहां उनसे पूछताछ होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई की शुरुआत में ही हेमंत सोरेन के अधिवक्ता मुकुल रोहतंगी से पूछताछ की राहत के लिए पहले झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। केरल के 47 साल के आरटीआई एक्टिविस्ट गिरीश बाबू की संदिग्ध मौत हो गई है। उनके राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा के कथित भ्रष्टाचार की विजिलेंस जांच को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले उनकी मौत की खबर आई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरीश बाबू कोची के कलमसेरी में अपने परिवार के साथ रहते थे। 18 सितंबर 2023 की सुबह बेडरूम में पत्नी ने उन्हें मृत पाया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से ऐसा लगता है कि उनकी मौत का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। हालांकि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चल पाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि गिरीश बाबू को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं। पिछले महीने एक फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि वह इसका उपचार भी करवा रहे थे। और वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस कल यानी कि मंगलवार से जन आक्रोश यात्रा निकाली है और इससे पहले ही यात्रा के थीम सॉन्ग को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के चलो चलो कांग्रेस के संग चलो सॉन्ग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि कांग्रेस ने पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई का थीम सॉन्ग चुराया है। पलटवार में कांग्रेस ने कहा कि हमारे प्रचार अभियान के सिर्फ एक गीत से ही भाजपा बौखला गई है। कांग्रेस ने कहा है कि राजस्थान में भी ऐसा ही गाना आपके प्रचार अभियान का हिस्सा रहा है। वह किसे गंदे चेहरे से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही जन आक्रोश यात्रा का थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसे लेकर सोमवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान से इतना प्रेम है कि यात्रा का थीम सॉन्ग चलो चलो भी उन्होंने वहीं से ले लिया और चाचा जान पाकिस्तान से चुरा कर थीम सॉन्ग भी ले आए हैं। और वहीं संसद का आज से भवन बदल जाएगा। सभी सांसद पुराने भवन में और नए भवन में जाएंगे और आज से कार्रवाई नए सदन में शुरू होगी। नए सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से प्रोग्राम चालू होगा और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता भेजा गया है। साथ ही साथ वो संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मेनका गांधी भी स्पीच देंगी। करीब 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इसके बाद सदन के सीनियर नेता सभी सांसदों को नए सदन भवन तक ले जाएंगे। दोनों सदनों के सांसदों की फोटो ली जाएगी और सांसदों को नए पहचान पत्र भी मिलेंगे। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 1:30 बजे से और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। साथ ही देखने वाली बात होगी कि महिला बिल को लेकर क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि ऐसे खबर सामने आई थी कि महिला बिल को लेकर कुछ चीजें सामने आने वाली हैं।
33% जो है वो महिलाओं को मिलेगा लोकसभा राज्यसभा में, जिसको लेकर बिल आने वाला था। आज देखने वाली बात होगी कि आज के इस दूसरे विशेष सत्र के दूसरे दिन महिला बिल को लेकर क्या कुछ सामने आता है और महिला बिल के साथ साथ और कौन से बिल सामने आते हैं। साथ ही संसद का आज भवन बदल जाएगा, सभी सांसद पुराने भवन से नए भवन में जाएंगे। साथ ही आज से कार्रवाई नए सदन में शुरू हो जाएगी। नए सदन में सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे एक प्रोग्राम होगा, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को न्योता भेजा गया है। वहां पे ये संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ साथ झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मेनका गांधी भी स्पीच देंगे। करीब 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इसके बाद सदन के सीनियर नेता सभी सांसदों को नए सदन भवन तक लेकर जाएंगे और महिला बिल पर क्या कुछ खास आज होता है विशेष सत्र के दूसरे दिन, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जय श्रीवास्तव जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, किसी कारणवश जय श्रीवास्तव जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो हम इनसे जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। महिला बिल को लेकर यहां पर बात की गई थी। कल सूत्रों के हवाले पता चला था कि महिला बिल को विपक्ष भी सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष भी इसमें कुछ असमंजस की स्थिति पैदा ना करे, इस वजह से उनको पहले ही रूबरू करवा दिया गया है। साथ ही संसद का आज से भवन बदल जाएगा, सभी सांसद पुराने भवन से नए भवन में जाएंगे। आज से कार्रवाई नए सदन में ही शुरू होगी और नए सदन में सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से एक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का न्योता भेजा गया है और वो वहां पे संबोधित भी करेंगे। इसी के साथ साथ देखने वाली बात ये होगी कि महिला बिल को लेकर क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्योंकि महिला बिल को लेकर भी चर्चा हुई थी। और इसी पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो महिला बिल को लेकर आज संसद में दूसरे विशेष सत्र के दिन आज महिला बिल को लेकर बात सामने आएगी। क्या कुछ बिल में सामने आता है, क्या क्या चीजें सामने रहती हैं, ये देखने वाली बात होगी। महिला बिल के साथ साथ और भी क्या चीजें सामने आएंगी, ये दूसरे दिन आज जो कार्रवाई होगी उसमें क्या कुछ सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज से संसद का भवन बदल जाएगा, सभी सांसद पुराने भवन से नए भवन में चले जाएंगे। साथ ही आज से जितनी भी कार्रवाई होगी वो नए भवन में से चालू हो जाएगी। नए संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे से ये प्रोग्राम चालू होगा और देखने वाली बात तो ये है कि महिला बिल को लेकर क्या कुछ चर्चा होती है। और इसी के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है और कल जैसा कि महिला बिल को लेकर चर्चा हुई थी, अगर महिला बिल यहाँ पे लागू हो जाता है सभी की सहमति के साथ, तो क्या कुछ बदलाव आएंगे भारत की राजनीति में? सर, देखिए, भारत के राजनीति में भारी बदलाव आना सुनिश्चित है। मुझे लगता है कि ये जो बिल है अब रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे कारण यही है कि ये पहले राज्यसभा में पहले पास हो चुका है, केवल लोकसभा में ये पास होने से रुका हुआ था और ये बिल 27 साल पुराना है और अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को इसमें लग रहा है कि बिल की आवश्यकता है, गंभीरता को दोनों पार्टियां समझ रही है और इस कारण से अब ये बिल रोकने वाला नहीं है। कल आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में, लोकसभा में हो, विधान और राज्यसभा में हो, दोनों में ही बिल को पास कराने के लिए कांग्रेस ने भी मांग करी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने अपने कैबिनेट में यदि बिल की मंजूरी दे दी, तो मुझे लगता नहीं है कि अब रोकने की कोई गुंजाइश है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जैसे अभी 5 राज्यों का इलेक्शन है
अभी विधानसभा में जिस प्रकार से पूरी तरह से भूमिका तैयार हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में यदि बिल पास हो जाता है और विधानसभा में भी यदि महिलाओं को टिकट देने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो राजनीतिक पार्टियों के लिए पूरे समीकरण में परिवर्तन करना पड़ेगा। उन्होंने जो सर्वे करा रखा है, इन सब में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है। यह तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सोच समझ के देना पड़ेगा और उसके लिए समय कम है। अगर मैं आचार संहिता अगले महीने के जो है प्रथम सप्ताह में लगने की संभावना लग रहा है। ऐसी स्थिति में यदि टिकट का वितरण नहीं हो पाएगा तो भी राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत सोचनीय विषय है। लेकिन ये एक अच्छा शुरुआत है और यदि महिला बिल पास हो जाता है तो पूरी दुनिया में भारत के लिए एक अच्छा संदेश जाएगा कि आप देखा होगा कि पूरी दुनिया में महिलाओं को बहुत सारे आरक्षण के साथ साथ ये विशेष करके इलेक्शन में पार्लियामेंट में हो या असेंबली में हो आरक्षण के उसमें लागू है। खाली भारत जो है मैक्सिमम 10, 12, 15% महिलाओं को टिकट देते थे, लेकिन अब ये देने के लिए बाध्य हो जाएंगे 33% और महिलाओं की संख्या चाहे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में लोकसभा में हो या राज्यसभा में है, तो महिलाओं को भारी मात्रा में वहाँ देखने को मिलेगा। जी जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 33% जो है वो महिलाओं को मिलने वाला है, क्या लगता है आपको, क्या संभावनाएं हैं कि अगर 33% जो है इनको दे दिया जाएगा महिलाओं को, तो क्या महिलाएं इसमें किस तरीके से भाग लेना चाहेंगी? साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि जैसे कि यहाँ पे परिवारवाद और वंशवाद की बात आती है, तो उसमें जो नेता हैं उनकी बेटियां या फिर उनके घर से संबंधित जो महिलाएं हैं वो सामने आएंगी, तो यहाँ पर फिर दूसरी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए, ये शुरुआती दौर में तो होगा, लेकिन हमेशा होगा ऐसे मेरे को बातें नहीं लग रही है। लेकिन अभी एक अच्छी शुरुआत हो जाए, शुरुआत हो सकता है कि 1, 2, 3 इलेक्शन में जो है ऐसा देखने को मिला कि जो पॉलिटिशियन है उनके परिवार के लोगों को ही इसमें शामिल किया जाए, टिकट दिया जाए और उन्हीं के नाम से राजनीति उनके पति या पिता करे। ये शुरुआती दौर में होगा, लेकिन लास्ट तक नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल भारत के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक और जानकारी ये देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो जीत है वो चाहे 2014 में है, वो 2019 में हो, ये अधिकतर जीत में भूमिका महिलाओं ने निभाई है, क्योंकि महिलाओं के जो है चहेते पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसीलिए जो है इस बिल का सीधा लाभ मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को होगा ही। तो मैं ये भी बताना ये चाहूंगा, जब महिलाओं की संख्या पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि एक परिवार चलाने के लिए महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण से जो है पार्लियामेंट में भी जो है अगर यदि महिलाएं पहुंचती है तो निश्चित रूप से उसके व्यवस्थाओं में परिवर्तन आएगा और पार्लियामेंट चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं निभाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, जैसा कि यहाँ पे अब महिला बिल की बात हो रही है और जैसा कि विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, और कुछ क्या संभावनाएं और कौन कौन से बिल जो हैं आज सामने आ सकते हैं? देखिए, जो इस मास्टर स्ट्रोक की बात अभी तक की जा रही थी, मुझे नहीं लगता है कि ये वो मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसी को थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर यही मास्टर स्ट्रोक होता तो क्या होता कि इसके लिए कांग्रेस राजी थी, तो कांग्रेस पार्टी जब राजी थी तो उनके साथ में आपस में बातचीत करके पिछले सत्र में भी इसको लाया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे जो लग रहा है कि स्पेशल सत्र जो बुलाने के पीछे जो मंशा है वो अभी भी जो है वो भविष्य की गर्भ में है, अभी भी गुप्त है। तो मुझे लगता है कि जिस मास्टर स्ट्रोक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो मास्टर स्ट्रोक आना अभी बाकी है। आज हो सकता है कि आज या कल महिला बिल पर चर्चा हो जाए, उसको पास करा लिया जाए। बाकी जो बिल है ओबीसी बिल आ सकता है,
ओबीसी बिल के साथ साथ जो है जो वकीलों के लिए कानून आना है, पत्रकारों के लिए कानून आना है, ये सब अभी भी जो है अभी बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष सत्र मोदी बुलाए ऐसा मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन महिला बिल जो है ये वो मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये मान के चलिए। अभी 21 और 22 तारीख को किसी न किसी बड़े मुद्दे पे हो सकता है पार्लियामेंट में बिल आए, जिसका इंतजार सबको है। और जिस तरह से मोदी काम करते हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये जो महिला बिल है, लोग जो समझ रहे हैं कि महिला बिल ही वो मास्टर स्ट्रोक बिल होगा, ऐसे मुझे लगता है कि वो लोग गलती कर रहे हैं। कारण मोदी के पूरे जो जीवन शैली है, पूरा कार्यशैली है, उसमें सब में जो है ये दिखता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने में जो है हमेशा जाने जाते हैं। तो इसमें भी देखिए ये महिला बिल के बारे में जो लोग ये बोल रहे हैं, सारे राजनीतिज्ञों को ये मानना है कि मोदी ने इसमें मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 21 और 22 जो 2 दिन है, ये इस देश के लिए ऐतिहासिक हो सकता है और बड़ा कोई ना कोई निर्णय हाउस में लिया जा सकता है। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। आज और कल शायद महिला बिल पर ही चर्चा होगी। अभी तो ये और आना बाकी है कि ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जो जिन लोकसभा में ज्यादा मतदाता है वहाँ 2 सांसद बना दिया जाए, एक महिला एक पुरुष, ये भी संभावनाएं है। अभी ये देखना ये है कि महिला बिल के भीतर और क्या क्या जो है उन्होंने डाल रखा है कि किस प्रकार के महिला बिल आएगा, किन महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, क्या ये जो ज्यादा मतदाता है उसमें क्या डबल लोकसभा के मेंबर बनेंगे, ये सब देखने योग्य होगा। और मुझे लगता है कि 2-3 दिन और हमें इंतजार करना पड़ेगा, और जिसके लिए पूरे देश टकटकी लगा के इस पर देख रहे हैं कि क्या आने वाला है, वो अभी बाकी है, वो पिटारा खुलना अभी बाकी है। देखिए आज पार्लियामेंट हाउस में, नया पार्लियामेंट हाउस में आज जाने के लिए सारे सांसद लोग तैयार है, लेकिन कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। और जब पार्लियामेंट हाउस के जब उद्घाटन किया गया था, उस समय पूरे देश दुनिया में जो है इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी किसी प्रकार कोई चर्चा नहीं है। सारे जो है चर्चा इस पर दबा हुआ है कि कौन सा बिल अभी आने वाला है और वो मास्टर स्ट्रोक क्या होगा। तो लोग अभी जो है ये चीजें भूल गए कि नई भवन में जो है लोग जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि महिला बिल की घोषणा के बाद अधिकतर लोग ये मान रहे हैं कि यही वो मास्टर स्ट्रोक था जो मोदी खेलने वाले थे। लेकिन मेरा मानना यही है कि अभी हमें 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। जी जय श्रीवास्तव जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले एक देश एक चुनाव को लेकर बात हुई कि इसको लेके विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, आज महिला बिल को लेके बात हो रही है। कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके को लेकर कुछ ऐसा बड़ा ऐलान होने वाला है, क्या कुछ आपको लग रहा है इसको लेकर? अच्छा सवाल आपका, क्योंकि जो यूसीसी है वो भी आ सकता है, ये 1 इलेक्शन 1 नेशन वाला कानून भी आ सकता है। मोदी ने बार बार ये कहा कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। ये सारे विषयों पर जो है हमेशा मोदी की बात करते आए हैं। आपने जो सवाल किया है जो कश्मीर को लेके, आप अभी भी आप देखिए कि भारतीय संविधान में जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके भी जो लोकसभा और विधानसभा के जो संख्या है वो जुड़ा हुआ है। केवल उनके वहाँ अतिक्रमण होने के कारण से जो है उस पर इलेक्शन भारत में ही कराते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि शायद इस बार ऐसा हो सकता है कि जब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन हो तो हमें ये भी देखने को मिले कि जम्मू और कश्मीर के जो दोनों भारत अधिकृत और पाक अधिकृत कश्मीर का में भी इलेक्शन हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस समय पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कश्मीर को लेने के लिए भारत थोड़ा भी कदम उठाते हैं तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान 2-3 टुकड़ों में विभाजित होने के कगार पर है। तो मुझे लगता है कि ये अवसर भी
मोदी भुना सकते हैं। और अगर मोदी इस प्रकार के अवसर को भुनाते हैं तो निश्चित रूप से देश में उनका बड़ा नाम और हो जाएगा। और उनको जो है, जो फाइट देने के लिए इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ, उनके लिए भी ये सोचने का विषय होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी थे, जिन्होंने आज संसद का जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है उसको लेकर बहुत सी बातें बताई, महिला बिल को लेकर बातें बताई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि महिला बिल या फिर एक देश एक चुनाव को लेकर ये स्पेशल सत्र नहीं बुलाया गया है। क्या कुछ खास वजह से ये सत्र को बुलाया गया है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।